हेलो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और हमास में एक बड़ी जंग छिड़ गई है, यानी इजराइल के ऊपर हमास ने एक बड़ा हमला किया। 200 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है, हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं। वैसे आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और हमास आमने सामने आया है। पहले भी कई मौकों पर दोनों के बीच टकराव होता रहा। फिलहाल इजराइल पर हमास के हमले के कुछ घंटे बाद पीएम मोदी ने भी संदेश में कहा कि भारत इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। दरअसल गाजा में सक्रिय हमास ने शुक्रवार रात गाजा से इजरायली सैनिकों और बस्तियों को निशाना बनाकर 5000 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे हैं और उसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की स्थिति की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इजराइल पर हमास के हमलों की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है। अमेरिका ने भी कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। सऊदी अरब और कनाडा भी इजराइल के साथ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी हमास के इजराइल पर हमलों की कड़ी निंदा की है। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है। इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों का भी दर्द छलका है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया और कहा कि सरकार ने इजराइल के स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने के लिए कहा है। सरकार ने सलाह दी है कि गैर जरूरी गतिविधियों से परहेज करें और सुरक्षित जगहों पर रहें। अतिरिक्त जानकारी के लिए इजरायली कमांड की वेबसाइट चेक करते रहें। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट भी आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री ने अब एक बड़ा ट्रिगर दबा दिया है, जिससे सर्वनाश होना अब तय माना जा रहा है। अमेरिका की लाख चेतावनी के बाद भी नॉर्थ कोरिया ने रूस को युद्ध के सामानों की सप्लाई शुरू कर दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की हर चेतावनी को किम जोंग उन ने नजरअंदाज कर दिया है और रूस को एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी युद्ध में काम आने वाली चीजें देना चालू कर दिया है। अभी हाल ही में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, यानी रूस के राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने मुलाकात की थी। मतलब दोस्तों, उत्तर कोरिया का रूस के साथ आना अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप देखने को मिला है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 320 हो गई है। नेपाल में भी फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 6.3 तीव्रता के 2 भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। 320 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं काफी बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोटों को बदलने की समय सीमा खत्म हो गई है। अब सिर्फ आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में ही नोट बदले जा सकेंगे। 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर को समाप्त हो गई। लेकिन अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट बचे हुए हैं तो चिंता ना करें। आप देश भर के जो 19 आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसमें इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में ये सेवा 9 अक्टूबर यानी सोमवार से शुरू हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग में बड़े फैसले सामने आ गए। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया। वहीं मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर इसे 18% से घटाकर 5% कर दिया। मिलेट्स यानी मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आदि से बने फूड। मोदी सरकार ने G20 प्रेसिडेंसी में मिलेट्स को खूब प्रचारित किया था। वहीं साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST हटाया गया है। इस पर पहले 5% टैक्स लगता था। वहीं इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 18% जीएसटी वसूलने का फैसला लिया गया है। मोलासिस पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया है। बैठक में और भी ये महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जैसे सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 18% जीएसटी लगेगा। प्रोमोटर को अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देने पर जीएसटी नहीं देना होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर जो फैसला पहले लिया गया था, सरकार उस पर ही चलेगी। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट की अधिकतम उम्र 67 से बढ़ाकर 70 साल हो गई है। वहीं सदस्य के लिए अधिकतम उम्र 65 से बढ़ाकर 67 साल की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बड़े फैसले हुए हैं। साथ ही टैक्स पेयर मार्च तक के टैक्स डिमांड के खिलाफ अब जनवरी 2024 तक अपील दायर कर सकते हैं। यानी जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने माफी योजना भी प्रस्तुत की है। योजना के तहत करदाताओं को मार्च 2023 तक कर अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर आकलन के खिलाफ अपील करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया था। जीएसटी अधिनियम के तहत एक करदाता कर निर्धारण पारित होने के 3 महीने के भीतर कर निर्धारण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है। यानी इस 52वीं मीटिंग में जीएसटी परिषद एक माफी योजना एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है। टैक्स पेयर को मार्च 2023 तक टैक्स अधिकारियों द्वारा पारित
मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। गरीब मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण, पीएम मोदी ने लाल किले से जो बड़ी घोषणाएं की थी उनकी समीक्षा बैठक हुई है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। पीएम मोदी ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है, लोकसभा चुनाव में किसके सिर सजेगा ताज, यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव का आयोजन होने जा रहा है। इस चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और ऐसे में सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दोनों ही पुरजोर कोशिश करने में जुट चुके हैं। लेकिन इसी बीच जनता की राय जानने के लिए इंडिया टीवी CNX द्वारा ओपिनियन पोल का आयोजन किया गया, जिसके रिजल्ट भी चौंकाने वाले आए हैं। यानी इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव अभी हुए तो कौन मारेगा बाजी, इसके राज्यवार आंकड़े भी सामने आए हैं। अगर देश भर में अभी लोकसभा चुनाव कराए गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 315 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। ये रिजल्ट इंडिया टीवी पर शनिवार शाम को टीवी पर भी दिखाए गए। ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक कुल 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 315, विपक्षी इंडिया गठबंधन को 172 और अन्य को 56 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। बिहार के बाद राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार की ओर से ट्वीट किया गया है। राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से सर्वेक्षण करवाएगी। सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जानकारी एकत्रित की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के 35 ठिकानों पर SIT की छापेमारी हुई है। डॉलर और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। साल की सबसे सस्ती कीमत पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप भी इस समय ऑनलाइन शॉपिंग करने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफर्स काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो गई है। भारत को नहीं मिली QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की टॉप 100 रैंकिंग में जगह, लंदन का नाम सबसे ऊपर है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में टॉप 100 में हमारे देश का एक भी शहर नजर नहीं आया। यहाँ तक कि देश में सबसे हाई रैंक रखता मुंबई इस लिस्ट में 118वें स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली 132वें, बेंगलुरु 147वें और चेन्नई 151वें नंबर पर है। सिक्किम की भीषण बाढ़ की वजह भी सामने आई है। आपको मालूम ही होगा, बीते हफ्ते सिक्किम में दक्षिण लोनाक झील पर बहुत भारी बारिश हुई और इसके चलते झील के पानी ने अपना किनारा छोड़ दिया और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि झील के पानी ने चुंगथांग बांध को भी तोड़ दिया। ग्लेशियर की झीलें एक प्रमुख चिंता का विषय बनती जा रही हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट, चारधाम यात्रा में सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 47 लाख के पार हो गया। पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए अभी तक हेमकुंड सहित चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 47 लाख से ऊपर पहुंच गया। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 15,70,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से दर्शाने वाले नए झंडे का अनावरण आज होने वाला है। यानी भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज 8 अक्टूबर 2023 का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। आजादी के बाद झंडे में पहली बार बदलाव किया जा रहा है। रविवार को इतिहास बनेगा। IAF का नया झंडा सामने आएगा। वायुसेना प्रमुख अनावरण करेंगे। इंडियन नेवी के बाद अब भारतीय वायुसेना को भी आज नया झंडा मिलेगा। आपको बता दें, भारतीय नौसेना में प्रमोशन के नियम बदले, 360 डिग्री एविएशन सिस्टम लागू हो गया। सैनिकों को कई फायदे मिलेंगे। राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा बदलने से वायु प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। शनिवार को भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बरकरार रही है। NCR के मुकाबले ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बाद दिल्ली में हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। दिल्ली में 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी केजरीवाल सरकार। मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया है। दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। RML विस्तार के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल आने वाले दिनों में दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और ये लागू होने के बाद अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। कई नए विभाग शुरू होंगे जबकि कई विभागों का विस्तार किया जाएगा। CBSE ने 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई है। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्हें सलाह दी गई है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर दें। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर हर घर जलेंगे 5 दिए, 10 करोड़ घरों तक भेजा जाएगा प्रसाद। मंदिर निर्माण में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। 24 घंटे यानी 3 शिफ्ट में यहाँ पर 2600 मजदूर काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दूसरे आदमी के साथ संबंध, पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि खुद का कैरेक्टर सही नहीं तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती। महिला कर्मियों को राहत देने की तैयारी में रेलवे, रेल चालकों को नौकरी की श्रेणी बदलने का विकल्प मिल सकता है। यानी रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ऐसे कर्मचारियों और लंबित आवेदनों की संख्या साझा करने का निर्देश दिया है जो अपनी नौकरी की श्रेणी बदलना चाहती
है। महिला चालकों और रेल पटरी का रखरखाव करने वाली कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत 107 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहा। पीएम मोदी ने एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है और कहा कि वो 10 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे। एशियाड 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले 53 आरएएस अफसरों का ट्रांसफर, गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म अक्टूबर में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। नितिन गडकरी जी के जीवन पर आधारित ये बायोपिक फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म का नाम भी गडकरी है और ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में गडकरी जी के जीवन के अहम पड़ाव और कई अनकहे किस्से दिखाए जाएंगे। नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। अब ड्राइविंग स्कूल में 1 महीने में 16 घंटे गाड़ी चलाने पर ही मिलेगा हेवी लाइसेंस। 14 घंटे की थ्योरी क्लास भी जरूरी होगी। परिवहन विभाग ने गड़बड़ी रोकने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ऑफलाइन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन मान्य नहीं होंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए मिलने का काउंटडाउन शुरू। दिवाली से पहले बड़ी घोषणा, तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में भेजे जाने वाला प्रपोजल लगभग तैयार है और ऐसे में अब संभव है कि कर्मियों और पेंशनर्स को अक्टूबर की सैलरी में डीए, डीआर की दरों में बढ़ोतरी का असर नजर आ सकता है। गगनयान की तस्वीर सामने आई है जो इंसानों को अंतरिक्ष की सैर करवाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ओर से गगनयान अंतरिक्ष यान की तस्वीरों को जारी किया गया है। इसरो ने 2024 दिसंबर तक तय कर रखा है कि 2 से 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। महाकाल का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। प्रबंधन समिति ने कहा कि हर रोज 2 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराना संभव नहीं। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद ही रहेगा। इस तरह की अपडेट्स खबरें हैं। नवरात्रि में भक्त घर बैठे ही कर सकेंगे माता वैष्णो देवी जी के प्राचीन गुफा के डिजिटल दर्शन। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्राचीन गुफा के दर्शन के लिए डिजिटल तरीके को अपनाने का सोचा है। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि में केवल 101 रुपए का डिजिटल भुगतान करके वीआर हेडसेट के माध्यम से एक अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकते हैं। हरियाणा में एससी कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण। ग्रुप ए बी कैडर में 20% लाभ मिलेगा। पदोन्नति के 2 पद उपलब्ध होने पर फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति एससी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा के 17 जिलों में एचबीएच प्रॉपर्टियों की नीलामी करेगा। 26 अक्टूबर से शुरू होगी। सिरसा और मतलोडा में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ये ऑक्शन है। वहीं आपको बता दें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि विकास मेला आज से शुरू होने जा रहा है। किसान भाइयों को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर हर एक जिले से एक प्रगतिशील किसान को सम्मानित किया जाएगा। 8 से 10 अक्टूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेला आयोजित होगा। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इसमें हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 5,967 पदों पर भर्ती निकली है। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की श्रीलंका पर सबसे बड़ी जीत, 102 रन से हराया है। यानी साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड कप अभियान का धमाकेदार आगाज किया। शनिवार यानी 7 अक्टूबर 2023 को टीम ने पहले ही मुकाबले में श्रीलंका को 102 रन के बड़े अंतर से हराया। ये साउथ अफ्रीका की इस टूर्नामेंट में श्रीलंका पर सबसे बड़ी जीत है। वहीं खेल प्रेमियों के लिए और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच के 14,000 टिकट और रिलीज करेगा बीसीसीआई। आज दोपहर 12 बजे से बिक्री शुरू होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऑफिशियल वेबसाइट से इन्हें ले पाएंगे। फेस्टिव सीजन में अब लोन लेना और भी मुश्किल हो सकता है। आरबीआई एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में लोगों के लोन लेने के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की है। लोग छोटी छोटी बातों के लिए लोन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पर्सनल लोन को लेकर हो रही है। यानी लोगों के बीच पर्सनल लोन लेने का ट्रेंड अब तेजी से बढ़ रहा है। बहुत छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी लोग अपनी सेविंग की बजाय पर्सनल लोन ले रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां आसान और तेजी से पर्सनल लोन देने में नियमों का कड़ाई से पालन करें। वहीं अगर पर्सनल लोन से जुड़ा कोई डिफॉल्ट होता है तो उसे समय रहते निपटाएं। आजकल कंपनियां कई तरह के ऑफर्स पेश कर रही है, जैसे समय से पहले सैलरी, बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट ईएमआई जैसे फीचर शुरू करने से लोगों के बीच पर्सनल ग्रोथ लेने का जो ट्रेंड है, पर्सनल लोन ले रहे हैं और ये चिंता के विषय आरबीआई ने बताया। कानपुर के 70 वार्डों में फैला जानलेवा बुखार, डॉक्टरों ने वजह बताई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में संचारी रोगों का प्रकोप चरम पर है। डेंगू, चिकनगुनिया और हाई ग्रेड फीवर से शहर के 70 वार्डों के लोग बुरी तरह परेशान हैं। अस्पतालों में मरीजों को लंबी कतार देखने को मिल रही है। दिल्ली में बिजली दुर्घटनाओं पर कंपनियों को देना होगा मुआवजा, केजरीवाल ने डीआरसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं देवरिया में जिस तरह से घटना हुई थी, अब प्रेम यादव का आलीशान घर धराशायी किया जाएगा। प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया। कर्नाटक में एक पटाखा दुकान में आग लगने से 12 लोगों
लोगों की जानें चली गई, दर्दनाक खबर है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 26 नवंबर से अध्यापक पात्रता परीक्षा लेगा, शेड्यूल जारी हो गया। 26 नवंबर से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं 9 दिसंबर तक चलेंगी। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही हम जानते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। देश के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत की पहाड़ियों पर छिटपुट हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। यह आज का मौसम अपडेट है और इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आप लोग ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दें। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज दिखाई देता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।